फिर अवेलेबल हूँ एक वीडियो क्लास लेकर के, क्लास फर्स्ट की मैथ, जिनमें आज हम समझाएंगे आपको मेजरिंग यूनिट्स। अभी आप लोग जैसे देखते होंगे किसी चीज को कैसे नापते हैं, दूरी हुआ या फिर वाटर मिल्क आप लोग लेते हैं, वो किस चीज को कैसे नापते हैं, उन सब चीजों के बारे में आज जो क्लास होने वाली है वो टोटली मेजरमेंट पर डिपेंड है। या यूं कहें कि हम ये जो टॉपिक है आपकी, क्या ये मेजरिंग यूनिट या मेजरमेंट नाम से जानी जाती है। ठीक, कुछ जो है देसी पैमाने हैं। अब यहाँ पे देसी का मतलब ये हुआ कि अपने बॉडी पार्ट जो होते हैं उससे नापते हैं हम। सुने होंगे एक शब्द यूज होता है अंगूर, तो ये ऐसे नापा जाता है। ठीक है, इसके दूसरा जो आता है हथेली, जिसे कहते हैं हैंड स्पैन। हैंड स्पैन वो जिसे कहते हैं, अगर देसी भाषा देखी जाए, गंवई भाषा, उसे बीता कहते हैं, है ना। कोई चीज बीते में नापी जाती है, ये रहा, देखो, इसे कहते हैं हैंड स्पैन। दूसरा जो हमारा यूनिट है वो है क्यूबिट। क्यूबिट जो होता है हाथ की ये इतनी भुजा, इतनी वाली भुजा, यानी जहां से मेरा हाथ ये बैंड हुआ है, या यूं कहें ये वाला जो हैंड बैंड हुआ पूरा यहाँ से लेके ये से लेके यहाँ तक का, इसे कहते हैं क्यूबिट। इन्हें क्या कहा जाता है? क्यूबिट किया जाता है। कभी आप लोग सोचे होंगे, देखते होंगे, सुनते भी होंगे, और शायद अपने दादा या गार्जियन से पूछिएगा, वो बताएंगे आपको पैर के माध्यम से दूरी नापी जाती है, उसे कहते हैं फोर्स पैन। उसे कहते हैं फोर्स पैन। अब पैर तो आपको मैं दिखा नहीं सकता, ठीक, वो पैर के माध्यम से नापी जाती है। फिर पैर की जो एड़ी होती है यानी अंगूठा, जैसे मैंने कहा ना हैंड्स पैन यानी हथेली, क्या ये जो भाग है इसे कहते हैं बीता। वैसे पैर का जो होता है पूरा भाग अंगूठे से लेके पिछले भाग तक, वो होता है बेटा आपका पेस। पेज से भी दूरियां नापी जाती हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मेजरिंग यूनिट है वो है यूजिंग आवर बॉडी पार्ट्स। यूजिंग आवर बॉडी पार्ट्स, ठीक, हम हमारे शरीर के भागों का उपयोग कैसे किया जा रहा है दूरी को नापने के लिए, वो चीज बता रहे हैं आपको हम मेजरिंग यूनिट में। ये क्लास बहुत शॉर्ट तरीके से सॉल्व हो जाएगी, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। बेटा पहला जो है वो हथेली वाला भाग है। अब हथेली का भाग यूं समझिए, जैसे फिगर हम ड्रा कर देते हैं, ये समझ लीजिए कुछ ऐसा फिगर ड्रा हो जाएगा, उसे कहते हैं हैंड स्पैन। हैंड्स पैन, है ना। ये जैसे आप लोग जानते हैं, मैंने बताया एक शब्द यूज किया बीता, एक बीते की लंबाई, ये ऐसे इसे कहते हैं क्या, हैंड स्पैन कहा जाता है। हैंड स्पैन से भी हमारे जो मेजरमेंट है वो कवर किए जाते हैं, उनकी जो यूनिट आती है वो कवर करते हैं। अगला जो हम करते हैं क्यूबिट से, वो जो क्यूबिट होता है, ठीक, ये सेकेंड नंबर पे जो आता है, सेकेंड नंबर में बच्चा ये जो क्यूबिट आता है, ये है क्या, क्यूबिट है। क्यूबिट से भी नापा जाता है, फिगर ड्रा नहीं कर पाता हूँ अच्छे से, पहले बता रहा हूँ। ये जो है क्यूबिट से होता है, ये वाला भाग है ना, यहाँ से लेके इस वाले फिगर से लेके यहाँ तक के भाग को क्यूबिट से नापा जाता है। इसे क्या कहते हैं बच्चा? क्यूबिट कहते हैं। अब जो फोर्थ स्पैन होता है, नंबर थर्ड पे जो आता है हमारा, वह क्या है, जैसे एक व्यक्ति है, इनके जो पैर हैं, ये इन दोनों पैर के बीच की जो डिस्टेंस है, इसे ही फुट स्पैन कहते हैं। फुट स्पैन कहते हैं। एक व्यक्ति के दो पैर होते हैं, ऐसा सबको पता है, और जो जिनको ना पता वो जान लीजिए, है ना। दो पैर होते हैं, दाएं पैर और बाएं पैर, की लेफ्ट लेग एंड राइट लेग, ठीक है। अब नंबर फोर्थ, इस पे ये जो बॉडी पार्ट्स का लास्ट है क्या आपका, पेस होता है। अब पेस क्या होता है, आपके किसी भी एक पैर का ये वाला भाग ले लिया जाएगा, है ना, इसे कहते हैं पेस के नाम से जाना जाता है, पेस, ठीक। अब पैर तो जैसे अभी मैंने बताया ना कि हैंड स्पैन होता है, हैंड स्पैन का जो जो भी हैंड स्पैन है वो पैर वाले भाग को
ले लिया जाता है, उसे पेस के नाम से जाना जाता है। ये बॉडी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आप लोग जान जाइए, जैसे आपके पेंसिल, इरेजर और शार्पनर जब होते हैं, ये होते हैं क्या चीज है बच्चा? पेंसिल, इरेजर, है ना, शार्पनर, ये सब बेटा इनकी जो होती है मेजरमेंट वो लेंथ में आती है, लंबाई में आप नापते हैं। लंबाई में नापते हैं, ठीक। अब ये इनकी लेंथ सबसे, देखो पहली तो बात ये आपको बता दें, सबसे मिनी पॉइंट स्टार्ट होता है मिलीमीटर से। एमएम का मतलब हुआ मिलीमीटर, ठीक। फिर आते हैं मीटर पे आ जाते हैं, और फिर किलोमीटर पे आते हैं। यहाँ पे एम का मतलब है बच्चा मिलीमीटर, ठीक है, और एम का मतलब है बाबू मीटर, और यहीं पे केएम का मतलब है बच्चा किलोमीटर। ये तो लेंथ का हो गया। अब आप लोग जैसे मेजरिंग वेट, सेकंड लेके चलते क्या है, जैसे आप लोग क्या करते हो, बॉल है ना, किसी बॉक्स को, वेटेड चीज को, बॉक्स, स्टोन, पत्थर, ये मेजर किस में होते हैं बेटा? वेट में होते हैं। इनको किस में मेजर किया जाता है बाबू? वेट में मेजर किया जाता है। तो उसमें क्या आते हैं? मिलीग्राम, एमजी का मतलब मिलीग्राम, फिर आता है ग्राम, फिर आता है बाबू किलोग्राम। एमजी का मतलब हुआ क्या? मिलीग्राम, मिलीग्राम, और जी का मतलब हुआ बच्चा ग्राम, और यहीं पे केजी आता है, केजी का मतलब होता है किलोग्राम। कहीं कहीं आप लोग भी सुनेंगे और सुने भी होंगे क्विंटल, क्या क्विंटल या मीटरी टन, मीट्री टन भी होता है और टन भी होता है। ये सब क्या है? वेट के लिए पैमाना है, यानी वेट जो आप करते हैं मेजर, उसके लिए ये सब चीजें, ये कहें कि ये यूनिट्स यूज में लाए जाते हैं, ठीक है। अब आप लोग कैपेसिटी कैसे नापते हैं वो समझिए, यानी क्या हो जाएगा इसका मेजरिंग कैपेसिटी। मेजरिंग कैपेसिटी में फॉर एग्जांपल है मिल्क, ऑयल, वाटर, ये कैपेसिटी है इनकी, क्षमता जिसे कहते हैं। ये बेटा किसमें मेजर किए जाते हैं? एमएल, मिलीलीटर, लीटर, किलोलीटर। जैसे अब यहाँ पे एमएल का मतलब होता है बाबू मिलीलीटर, ठीक। यल का मतलब होता है लीटर, और केएल का मतलब होता है बच्चा किलो लीटर। तो ये थी आपकी क्लास, हम पूरा विस्तार तरीके से समझा देते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि बॉडी पार्ट्स का भी यूज किया गया है, वो मापने के लिए, मेजरमेंट की एक इकाई है, एक यूनिट है। तो सबसे पहले जो इकाई यूज की गई है वो ये है हैंड की, हथेली से कहते हैं हैंड स्पैन, यानी इसे कहा जाए, देखा जाए तो बीता कहते हैं। एक बीते की लंबाई या दूरी जो भी कवर करते हैं मेजर करने के बाद, वो यहाँ मैंने बना रखा है। सेकेंड आता है, सेकेंड आपका क्या है? क्यूबिट। क्यूबिट कैसे किसे कहते हैं बेटा? ये देख रहा हो, सीधा यहाँ से भाग यहाँ तक का, यहाँ से फोल्ड हुआ है, मुड़ा हुआ है, ये वाला, इसके ऊपर का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे कहते हैं क्यूबिट। फिर आता है थर्ड नंबर फुट स्पैन, इंसान के पैर के दो पैरों के बीच जो सीधा खड़ा होता है, जो दूरी होती है, फिर उसको फैला के जब कवर किया जाता है। मान लीजिए ये हमारे पैर हैं, हमने इनको फैलाया, अब इन दोनों के बीच की जो दूरी आई, इसे कहते हैं फुट स्पैन, ठीक। ये मतलब दिस इज माय फुट या माय लेग, लेग का जो ये भाग बचा, यहाँ से पैर स्टार्ट स्टैंड हुआ है, या यूं समझिए ये हमारा पैर स्टार्ट है यहाँ से। अब ये निचले जो भाग बचे हुए हैं हमारे, इसे पंजा और एड़ी के नाम से जाना जाता है। पंजे के अंगूठे की उंगली से लेकर के एड़ी जो जहाँ कवर होती है वहां तक को बेटा हम कहते हैं पेस के नाम से जानते हैं। आप लोग पेन देखते हैं, पेंसिल देखते हैं, इरेजर देखते हैं, शार्पनर देखते हैं, इनको हम लेंथ में नापते हैं, यानी इनको हम लंबाई के रूप में नापते हैं। लंबाई सबसे छोटी इकाई क्या है? मिलीमीटर, यहाँ पे लिखा मैंने। फिर सेकंड क्या आती है बेटा? मीटर, मीटर के बाद आता है किलोमीटर। ये सब दूरियां नापी जाती हैं मिलीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, लेंथ, ठीक। अगला क्या कहता है कि आप लोग को क्या करना है? वेट को नापना है। जैसे आप बॉल लेते हैं, ये मान लीजिए एडाप्टर है मेरे पास, इस एडाप्टर का वेट में भी इस पे लिखा गया है बेटा
एडाप्टर का वेट तो नहीं लिखा गया है, फिर भी हम इसका जो वेट है वो औसतन मान के चलते हैं एक एवरेज में कि 50 ग्राम या 100 ग्राम का, ठीक है। ये इस एडाप्टर का वेट 100 ग्राम का। तो हमने कैसे नापा, ग्राम में नापा ना, या यूं कहें एक हमारे पास कील है, लोहे की स्टील की कील है जो दीवार में छेद करके लगाई जाती है, इसका वेट मिलीग्राम में होगा। मिलीग्राम मान के चल सपोज करते हैं मिलीग्राम इसका वेट होगा। तो सबसे छोटी इकाई क्या है बेटा वेट की, वह है मिलीग्राम, और सबसे बड़ी है किलोग्राम। कहीं कहीं आप लोग क्विंटल का, टन का और मीट्रिक टन का भी नाम सुने हैं। जब कोई बनिया यानी जो व्यापारी जब आते हैं आपके यहाँ, वो कहते हैं क्विंटल या मीट्रिक टन, हाफ टन जो होता है उसके लिए यूज करते हैं। एक क्विंटल में होते हैं 100 किलोग्राम, ठीक है, बस समझ में आया। और इसके बाद लास्ट में जो बताया मैंने आपको कैपेसिटी, जैसे मिल्क हुआ, ऑयल हुआ, वाटर हुआ, यानी लिक्विड से संबंधित जो भी चीजें रहती हैं उन्हें मापने के लिए हम यूज करते हैं बेटा मिलीलीटर, सबसे छोटा पैमाना, सबसे छोटी यूनिट है हमारी मिलीलीटर, सेकेंड है लीटर, और फिर आती है किलोलीटर, ठीक। ये क्लास बहुत छोटी सी है और बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया। फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट होता है तो हमारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि सर मुझे यहाँ पे ये चीज नहीं समझ में आई है, मैं उसको नेक्स्ट टाइम जरूर बता दूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, आप लोग इस वीडियो लिंक को पूरे जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी क्लास फर्स्ट में पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे जिस भी मीडियम का बच्चा हो, उनके पास इस लिंक को जरूर शेयर कीजिए। आपकी क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट करना ना भूलें।